नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 21 जून द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। आज का है टॉपिक एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म इज इसेंशियल फॉर इंडिया टू मेक एडवांसेस। इसी टॉपिक के बारे में डिस्कशन है। इस सेशन में वर्ड्स, ग्रामर, इन सारी चीजों को अटैच करके मैं बताने वाला हूं। इन सारी चीजों को सीखने और समझने के लिए आप सेशन के एंड तक जरूर बने रहें। देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, रिफॉर्म ये नाउन हो जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव ये वर्ड एडजेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि इसके लास्ट में देखिए आईवीई आ गया। जिस वर्ड के लास्ट में आईवीई आ जाए, एबल आ जाए, फुल आ जाए, लेस आ जाए, उसके अलावा ए लग जाए, उसके अलावा ओयूएस आ जाए, जिनके लास्ट में ये सारी चीजें लगी हों, वो सारे वर्ड्स कहलाएंगे एडजेक्टिव। इसमें कंफ्यूजन भी है जो इस सेंटेंसेस में क्लियर होगा, जैसे कि इनिशिएटिव में आईवी लगा होता है, लेकिन इनिशिएटिव नाउन की तरह काम करता है। एसेंशियल देखिए एडजेक्टिव है, लेकिन आईवी वाला ये एडजेक्टिव होता है, लेकिन एक वर्ड है इनिशिएटिव जिसमें आईवी लगा हो, नाउन की तरह वर्क करेगा। एसेंशियल ये वर्ड एडजेक्टिव की तरह वर्क करेगा। फॉर इंडिया टू मेक एडवांसेस, इंडिया प्रॉपर नाउन है, 2+V1 है, एडवांसेस से नाउन हो जाएगा। जिसके लास्ट में, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिसके लास्ट में सीई आ जाए, TION आ जाए, MENT आ जाए, ORERTYCE, उसके अलावा ARY, उसके अलावा नेस, इज्म, जिन वर्ड्स के लास्ट में ये सारी चीजें लग जाए, वो सारे वर्ड्स कहलाएंगे नाउन। इसमें भी कंफ्यूजन है। जैसे एक वर्ड होता है कपफुल, इसमें फुल लगा है बट कपफुल होता है नाउन। ये एडजेक्टिव होना चाहिए बट ये होता है नाउन। कपफुल का जैसे ही बनाएंगे प्लूरल, तो कपफुल्स में एस, फुल में एस लग जाता है। स्पूनफुल भी हो जाएगा, उसमें बनाएंगे प्लूरल तो फुल में एस लगाएंगे। ऐसे नाउन के कुछ रूल्स हैं जिसको याद रखने की जरूरत है, जिनको याद रखने की जरूरत है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव नाउन है, और ये क्षमा चाहूंगा इसके लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, ये इसके बारे में कुछ कह रहा है, यानी ये नाउन कहलाएगा। इज यहाँ पे मेन वर्ब है, यानी V5 है। जब भी सेंटेंस में इज एम आर मेन वर्ब की तरह वर्क करे, तो इस प्रकार से फॉर्म्स यूज करेंगे। बी वाला कॉन्सेप्ट, उसमें एम और आर हो जाएगा, ये V1 फॉर्म में होता है। V2 फॉर्म में वॉज या वर होगा। V3 फॉर्म में बीन हो जाएगा। V4 फॉर्म में बीइंग अटैच करेंगे, और V5 में इज होगा। वैसे तो इज एम आर हेल्पिंग वर्ब है, बट ये नाउन या एडजेक्टिव के साथ जुड़ेगा तो मेन वर्ब की तरह वर्क करेगा, तो इज यहाँ पे V5 है, एम आर V1 में है, वाज वर V2 में है, बीन V3 में है, बीइंग V4 में है। तो इज यहाँ पे V5 है, मतलब ये टेंस होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस। सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर होता है। और V5 हमेशा सिंगुलर वर्ब की फॉर्म में आती है। जैसे मैंने कहा ही इज अ प्लेयर, यहाँ पे प्लेयर नाउन हो गया, तो इस हिसाब से इज मेन वर्ब है। कोई सेंटेंस में एक ही वर्ब हो तो मेन वर्ब होगी। और ऐसे कहा जाए ही इज प्लेइंग नाउन, इस कंडीशन में क्या है, इज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब। इन्हें याद रखेंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वर्ब की बेसिक चीजों को जानने के लिए इसी चैनल पे वर्ब के वीडियोस मिल जाएंगे। सेशन में आप देख सकते हैं, उसमें बहुत चीजें मैंने क्लियर करा दी हैं। प्रोफाइल पेज पे जाएंगे, आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट जैसे सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा वर्ब का वीडियोस, वहां से भी आप चीजें क्लियर कर सकते हैं। आइए दोस्तों, यहाँ से स्टोरी बता रहा हूँ, यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। स्टोरी को ध्यान से समझेंगे और स्टोरी को समझने की आदत डालनी है। सब्जेक्ट कहाँ है, वर्ब कहाँ है, कौन सा टेंस है, इन सारी चीजों को अटैच जरूर कीजिए। उससे आपकी इंग्लिश का लेवल बहुत अच्छा होगा। स्टार्टिंग में भले ही आपको प्रॉब्लम होगी, बट कुछ टाइम बाद लेवल अच्छा हो जाएगा। प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन उसको भी काम करते रहेंगे। साइंटिस्ट्स फ्रॉम IIT दिल्ली एंड द DRDO रिसेंटली डेमोन्स्ट्रेट, साइंटिस्ट, दिल्ली के जो साइंटिस्ट हैं IIT दिल्ली के, एंड DRDO, इनके साइंटिस्ट की बात हो गई है। साइंटिस्ट मतलब जो व्यक्ति साइंटिस्ट होते हैं, वैज्ञानिक जिसको बोलेंगे, रिसर्चर बोलेंगे।
डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डीआरडीओ का मतलब ये होता है। a key advance है in quantum cyber security में that stands to revolutionize how the world will communicate in the future। कैसे वर्ल्ड दुनिया में कैसे कम्युनिकेट होगा, कैसे दुनिया कम्युनिकेट होगी भविष्य में, कैसे दुनिया तालमेल बैठाएगी भविष्य में, उसी के बारे में बात हो रही है। कम्युनिकेट मतलब होता है जैसे बी इन टच। कम्युनिकेट मतलब होता है बी इन टच, एक मीनिंग ये भी है इसका। और कम्युनिकेट मतलब होता है कोई चीज पे स्प्रेड करना, बातचीत करने को भी बोलते हैं। संचार करना बोलेंगे, स्प्रेड करना, बातचीत करना, इन्फॉर्म करना भी होता है कम्युनिकेट। देखिए डेमोन्स्ट्रेट मतलब शो करना होता है, ये वर्ब के सेकंड फॉर्म में है तो शो हो जाएगा। की मतलब मेन होता है। अब देखिए क्वांटम एक फिजिक्स का टर्म है, इसको समझ लें। देखिए क्वांटम का मतलब होता है, जैसे इन फिजिक्स क्वांटम रेफर्स टू द स्मॉलेस्ट discrete unit of an physical property involved in an interaction। मतलब फिजिक्स में क्वांटम की बात की जाए तो क्वांटम फिजिक्स में एक तरह से मात्रा होती है, हिस्सा को बोलते हैं, शेयर को बोलते हैं। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनी फिजिकल एंटिटी, जिसको बोलते हैं क्वांटम। भौतिक विज्ञान में क्वांटम मतलब अनियोग क्रिया में शामिल किसी भौतिक राशि का न्यूनतम मान होता है, जिसे क्वांटम बोलते हैं। ये फिजिक्स का टर्म है, आप समझ लें इसको। और साइबर सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी इज द एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजीज प्रोसेस एंड कंट्रोल्स टू प्रोटेक्ट सिस्टम। साइबर सिक्योरिटी एक ऐसा सिस्टम होता है जो कंट्रोल करता है, बचाता है, प्रोटेक्ट करता है कोई सिस्टम को। तो क्वांटम आप समझ गए फिजिक्स का टर्म है साइबर सिक्योरिटी। साइबर मतलब होता है रिलेटेड टू, जैसे साइबर टेक्नोलॉजी से संबंधित चीजों को साइबर बोलते हैं। और साइबर सिक्योरिटी मतलब होगा एक तरह से कंट्रोलिंग सिस्टम, जो एप्लीकेशन एक ऐसा होता है जो चीजों को, प्रोग्राम को, नेटवर्क को, सबको कंट्रोल करे, उसको साइबर सिक्योरिटी बोलते हैं। देखिए अब यहाँ देखेंगे, साइंटिस्ट फ्रॉम आईआईटी दिल्ली एंड द डीआरडीओ, इन दोनों के ही साइंटिस्ट यानी सब्जेक्ट साइंटिस्ट है। रिसेंटली यहाँ पे रिसेंटली यहाँ पे हो जाएगा एडवर्ब। दोनों ने डेमोन्स्ट्रेट किया है, साइंटिस्ट ने डेमोन्स्ट्रेट किया मतलब इन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया। सब्जेक्ट V2 है, सब्जेक्ट है साइंटिस्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म है डेमोन्स्ट्रेटेड। सब्जेक्ट के साथ V2 अटैच करेंगे, सिंपल पास्ट टेंस आएगा। उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया की एडवांस, एक मुख्य एडवांस इन क्वांटम साइबर सिक्योरिटी में। अब दैट से पहले सिक्योरिटी सिंगुलर है तो यहाँ पे स्टैंड्स आ गया, दैट से पहले सिंगुलर है तो V5 जोड़ेंगे। V5 सिंगुलर फॉर्म में दी गई है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। रिलेटिव प्रोनाउन से पहले हु इज दैट से पहले जिसकी बात होगी आगे उसी के बारे में बात करेंगे। जैसे कि यहाँ पे सिक्योरिटी सिंगुलर है, स्टैंड्स आ गया। ऐसे करके आप समझेंगे कहाँ पे सब्जेक्ट है, कहाँ पे इसकी वर्ब है, इन सारी चीजों को अटैच करते चलेंगे, जिससे जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। स्टैंड्स टू रिवोल्यूशनाइज, इस चीज को रिवोल्यूशनाइज करना मतलब क्रांति लाने को बोलते हैं। रिवोल्यूशनाइज का मतलब होता है चेंज। ये यहां से यहां तक एक वर्ड है पूरा, इसका मतलब हो जाएगा चेंज। रिवोल्यूशनाइज मतलब चेंज होता है, बदलाव लाना। हाउ द वर्ल्ड, ये वर्ल्ड फिर सब्जेक्ट आ गया, इसकी वर्ब ये है। और V1 शैल या विल के साथ V1 अटैच करते हैं, सिंपल फ्यूचर टेंस का स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो वर्ल्ड विल कम्युनिकेट, दुनिया संचार करेगी इन द फ्यूचर में। कैसे दुनिया संचार करेगी उसी के बारे में बात है। पूरी लाइन का मतलब समझेंगे। साइंटिस्ट IIT दिल्ली से और DRDO से, उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया है कि एडवांस चीज को, क्वांटम साइबर सिक्योरिटी जो प्रोटेक्ट करता है, स्टैंड्स टू, ये स्टैंड करता है, रिवोल्यूशनाइज करेगा यानी एक तरह से बदलाव लाएगा कि हाउ द वर्ल्ड विल, कैसे दुनिया कम्युनिकेट करेगी इन द फ्यूचर, भविष्य में। यहाँ पे ग्रामेटिकल टर्म्स को देखेंगे, साइंटिस्ट नाउन है, दिल्ली प्रॉपर है, यहाँ पे IIT इनके साथ जुड़ा हुआ है, DRDO ये भी नाउन की तरह है, यानी इसका मतलब होता है, देखिए DRDO का फुल फॉर्म जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया है, इसका मतलब होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन।
एक तरह से क्या है, इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग है जिसपे रिसर्च होता है। डेमोन्स्ट्रेटेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है रिसेंटली। एडवर्ब है, वर्ब की विशेषता एडवर्ब बताएगा। देखिए प्रेपोजिशन से पहले एक वर्ड आए, एक और वर्ड आए, आर्टिकल है, तो ये नाउन हो जाएगा, ये एडजेक्टिव हो जाएगा, ये आर्टिकल लग गया। क्वांटम साइबर सिक्योरिटी, ये सब्जेक्ट है। दैट के बाद V5 आ गया। रिवोल्यूशनाइज वर्ब है। हाउ, ये जोड़ने वाला काम कर रहा है। द वर्ल्ड, ये सब्जेक्ट है। विल कम्युनिकेट वर्ब है। इन द फ्यूचर, भविष्य में। फ्यूचर यहाँ पे नाउन की तरह वर्क कर रहा है, वर्ब नहीं, नाउन है। द वर्ल्ड्स सीक्रेट्स, दुनिया की जो रहस्य है। वर्ल्ड में अपोस्ट्रोफी एस लग गया, मतलब होता है का सेंस है। सीक्रेट्स मतलब बोलते हैं ना, जैसे कॉन्फिडेंस की बात करें, रहस्य को बोलते हैं, गुप्त चीजों को बोलते हैं, गुप्त। आर, ये जो सीक्रेट्स है ये है प्लूरल, तो यहाँ पे आर आ गई। आर करंटली स्टोर्ड, ये चीजें स्टोर किया जाता है। आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव है। एंड कम्युनिकेटेड वाया चैनल्स के जरिए, जो चीजें, तो वर्ड्स की जो सीक्रेट है करंटली स्टोर किया जाता है, कम्युनिकेट किया जाता है। वाया मतलब होकर, वाया मतलब उसके जरिए बोलते हैं। एकदम लाइन को समझिए जरूर। वाया मतलब होता है बाय द वे, उसके थ्रू। दैट आर प्रोटेक्टेड, जो चैनल्स है ये प्रोटेक्ट किए जाते हैं, चैनल्स के लिए यहाँ पे आर आ गया। इस सभी में सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव है, जिसका मतलब किया जाता है। पीजीएमआर यहाँ पे आर जो है हेल्पिंग वर्ब की तरह वर्क कर रही है। बाय डिफिकल्ट मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स, ये चीजें प्रोटेक्ट किया जाता है डिफिकल्ट मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स के जरिए। देखिए पूरी लाइन का मतलब समझे, वो दुनिया की जो सीक्रेट है करंटली स्टोर किया जाता है, कम्युनिकेट किया जाता है वाया चैनल्स के जरिए। दैट आर प्रोटेक्टेड बाय, जो प्रोटेक्ट किया जाता है बाय डिफिकल्ट मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स के जरिए, उसको बचाते हैं। ये नाउन है, अपोस्ट्रोफी इसके बाद नाउन आता है। आर यहाँ पे मेन वर्ब है, करंटली यहाँ पे एडवर्ब है। स्टोर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है। एंड कंजंक्शन है। कम्युनिकेटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यानी आर के साथ ही जुड़ा हुआ है। वाया यहाँ प्रेपोजिशन की तरह वर्क करेगा। चैनल्स नाउन है। दैट रिलेटिव प्रोनाउन है। आर हेल्पिंग वर्ब है। प्रोटेक्टेड वर्ब है। बाय प्रेपोजिशन है। डिफिकल्ट नाउन है, डिफिकल्ट एडजेक्टिव है। मैथमेटिकल एडजेक्टिव है। प्रॉब्लम्स नाउन है। आगे देखिए, ओवर द ईयर्स, पिछले बीते सालों में। ओवर द ईयर्स मतलब होता है पिछले बीते सालों में। एन इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ, बढ़ता हुआ जो अमाउंट है, ऑफ प्रेपोजिशन है, उससे पहले एक वर्ड आए, एक और वर्ड आए, आर्टिकल आए, तो ये नाउन हो जाएगा। ये बीच वाला एडजेक्टिव है, उससे पहले एन आ गया। बढ़ता हुआ अमाउंट यानी, देखिए नाउन से पहले जब भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाएगी, यानी इसको बोलते हैं एडजेक्टिव। प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह वर्क करेगा। इसी चैनल पे आप देखेंगे, प्रोफाइल पेज जैसे ही खोलेंगे तो आपको मिल जाएगी वर्क की प्लेलिस्ट, उसमें नन फाइनाइट के वीडियोस आपको मिल जाएंगे। नन फाइनाइट में सारी बातें मैंने बताई है, आप देखें और सीखे समझे। मतलब बढ़ता हुआ एक अमाउंट है। ऑफ के बाद देखिए जेरंड आ गया, ऑफ कंप्यूटिंग पावर। कंप्यूटिंग पावर का जो बढ़ता हुआ जो अमाउंट है, अवेलेबल टू सर्टेन एक्टर्स के पास अवेलेबल है। देखिए सर्टेन के साथ एक चीज याद रखेंगे, अगर और सर्टेन लिखा हो तो आप नाउन लगाएंगे सिंगुलर। देखिए इसको समझेंगे, अगर लिखा है और सर्टेन, ये एडजेक्टिव का रूल है, यहाँ पे नाउन आएगा सिंगुलर। अगर सीधा सर्टेन लिखा है, यहाँ पे नाउन लगाएंगे प्लूरल। इसको याद रखेंगे, सर्टेन लगाएंगे तो नाउन हो जाएगा प्लूरल, इसको याद रखना है। उसी प्रकार से दिया है कि ओवर द इयर्स, पिछले बीते सालों में, एन इंक्रीजिंग अमाउंट, जो बढ़ता हुआ अमाउंट है, ऑफ कंप्यूटिंग पावर। जो कंप्यूटिंग मतलब जो कंप्यूटर वाला पावर है उसकी बात हो रही है। कंप्यूटिंग पावर का मतलब ये समझेंगे, कंप्यूटिंग मतलब द यूज ऑफ ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, अवेलेबल है टू सर्टेन एक्टर्स, जो कुछ लोग हैं उन्हीं के पास है। एक्टर्स मतलब उनकी बात हो रही है। ये जो अमाउंट है, ये जो इंक्रीजिंग अमाउंट है, हैज फोर्स किया है। अमाउंट सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब हेल्पिंग वर्ब यहाँ आ गई, वर्ब की थर्ड फॉर्म में है। सब्जेक्ट कहीं और है, वर्ब कहीं और है। बात किसकी हो रही है? इंक्रीजिंग अमाउंट की। वैसे भी बहुत सारे प्रेपोजिशन लगे हो, जो स्टार्टिंग में लगा होता है वही प्रेपोजिशन से पहले जिसकी बात होती है वही नाउन होता है। यहाँ पे नाउन है अमाउंट, हैज के साथ V3 आ गई।
जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ हैव या हैज वे थ्री अटैच करेंगे प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये सिंपल, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। इसको याद रखेंगे। अमाउंट ऑफ कंप्यूटिंग पावर अवेलेबल टू सर्टेन एक्टर्स के पास है, जो अमाउंट है फोर्स किया है दीज प्रॉब्लम्स। दिस डैट के साथ सिमिलर लगाते हैं, दीज और दोस्त के साथ लगाते हैं प्लूरल, प्लूरल। दीज और दोस्त के साथ लगाते हैं प्लूरल नाउन। दीज प्रॉब्लम्स टू बिकम, ये जो प्रॉब्लम्स बने हैं डिफिकल्ट एंड हाई अनक्रैकेबल, जो प्रॉब्लम्स बने हैं कैसे डिफिकल्ट बन चुके हैं और अनक्रैकेबल बन चुके हैं, इम्पॉसिबल टू ब्रेक, जिसको तोड़ना मुश्किल हो गया है। यहाँ पे लाइन को देखेंगे, ओवर द इयर्स, पिछले बीते सालों में जो बढ़ता हुआ अमाउंट है कंप्यूटिंग का सर्टेन एक्टर्स के पास है, जो अमाउंट है फोर्स करता है इस प्रॉब्लम्स को बिकम डिफिकल्ट बनाना एंड हाई अनक्रैकेबल बनाना। अब देखिए यहाँ पे ग्रामेटिकल पोर्शन को समझेंगे। ये टाइम की तरफ वॉक किया है, इंक्रीजिंग एडजेक्टिव है, ये नाउन है, ये ऑफ है, जेरेंड आ गया, पावर नाउन है, अवेलेबल एडजेक्टिव है, सर्टेन एडजेक्टिव है, एक्ट्रेस नाउन है, एज हेल्पिंग वर्ब, फोर्स वर्ब की थर्ड फॉर्म, दीज, दीज और दोस्त ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। हालांकि ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होता है, बट बगल में डायरेक्ट नाउन आता है, एडजेक्टिव कहलाएगा। बिकम हो गया है, डिफिकल्ट एडजेक्टिव है, हाई अनक्रैकेबल ये एडजेक्टिव हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो ऐसे करके आप ब्रेक करेंगे। जहां से लाइंस को सीखेंगे, देखिए बात यहां हो रही है, द इमिनेंस ऑफ क्वांटम कंप्यूटिंग रिक्वायर्स, ये जो इमिनेंस है सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब यहाँ है सिंपल प्रेजेंट, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। इमिनेंस ऑफ क्वांटम कंप्यूटिंग रिक्वायर्स, ये जो इमिनेंस है यानी इसकी मतलब होते हैं स्टेट ऑफ फैक्ट, चीजों को इमिनेंस बोलते हैं, निकटता। इमिनेंस का मतलब होता है निकटता, जिसको एक और वर्ड बोलेंगे, जैसे एक तरह से प्रोमिनेंस हो सकता है, रेपुटेशन है, फेम भी बोल सकते हैं, कई इसके मतलब है। फेम अच्छे सेंस में फेम भी होता है। जो फेम है इसका क्वांटम कंप्यूटिंग का रिक्वायर्स है दिस पैराडिज्म, दिस एजेक्टिव है, पैराडिज्म ये नाउन है। इज्म वाला वर्ड नाउन होता है, हालांकि इसको पैराडाइम बोलते हैं, यहाँ पे जी साइलेंट होता है। ये नाउन की तरफ वर्क करेगा। एक मॉडल है या एग्जाम्पल है, एक मॉडल होता है, एग्जाम्पल को पैराडाइम बोलते हैं। जो चेंज करना होता है, बिकॉज क्वांटम कंप्यूटर्स कैन एटलीस्ट ऑन पेपर सॉल्व प्रॉब्लम्स, जो क्वांटम कंप्यूटर्स है कम से कम पेपर पे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। कैन मॉडल उसके साथ देखिए V1 आई है, कैन के साथ V1 है, प्रॉब्लम्स नाउन है। करंटली आउट ऑफ रीच ऑफ द मोस्ट पावरफुल कन्वेंशनल सुपर कंप्यूटर्स, जहाँ पे ये सब आउट ऑफ रीच है, कन्वेंशनल सुपर कंप्यूटर्स की जो बात होती है, जो परंपरागत है उसकी बात हो रही है, उसकी आउट ऑफ रीच है मतलब बाहर है। कन्वेंशनल मतलब होता है जो नॉर्मल और रेगुलर चीजों को बोलते हैं। देखिए पूरी लाइन का मतलब है कि इमिनेंस जो फेम है इसका, मतलब कि निकटता बोल सकते हैं, फेम का मतलब ये भी होता है द स्टेट ऑफ फैक्ट ऑफ बीइंग अबाउट हैपन, जो चीजें होने की बात है उसके बोलते हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग इज रिक्वायर्ड से द पैराडाइम, मतलब इस तरह से मॉडल या एग्जाम्पल की रिक्वायरमेंट है चेंज करना, बिकॉज क्वांटम कंप्यूटर्स कैन एटलीस्ट ऑन पेपर सॉल्व प्रॉब्लम, से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, रिसेंटली आउट ऑफ रीच ऑफ मोस्ट पावरफुल कन्वेंशनल सुपर कंप्यूटर्स, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे जो परंपरागत या रेगुलर सुपर कंप्यूटर्स उसके आउट ऑफ रीच है ये बात है। यहाँ पे ग्रामर देखेंगे, ये सब्जेक्ट है, देखिए प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन ऑफ ऐसा कुछ भी है तो ऑफ से पहले एक वर्ड है, आर्टिकल है, तो नाउन हो जाएगा, यही सब्जेक्ट होता है। इसकी वर्ब है, सब्जेक्ट सिमिलर है तो V5 आगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ये नाउन है, टू चेंज करना वर्ब है, ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है, बिकॉज कंजंक्शन है, क्वांटम कंप्यूटर्स ये नाम है, कैन मॉडल है, सॉल्व V1 है, प्रॉब्लम्स नाउन हो जाएगा, करंटली एडवर्ब, करंटली एडवर्ब है, आउट ऑफ रीच नाउन की तरह वर्क करेगा, मोस्ट पावरफुल कन्वेंशनल सुपर कंप्यूटर से नाउन है, सब एडजेक्टिव हो जाएगा। क्वांटम साइबर सिक्योरिटी इज वन prong ऑफ दिस चेंज, ये जो क्वांटम साइबर सिक्योरिटी एक वन है, वो चीज है जो चेंज कर सकता है। वन prong ऑफ दिस चेंज, ये बदलाव का एक prong है। prong मतलब एक तरह से ब्रांच बोलते हैं, पॉइंट बोल सकते हैं, prong मतलब पॉइंट बोलते हैं।
फ्रॉम मतलब यहाँ पे पॉइंट बोल सकते हैं, यहाँ पे इसके बारे में बात हो रही है। प्रोमिसिंग मतलब प्रोमिसिंग करते हुए, टू प्रोटेक्ट मतलब रक्षा करना कम्युनिकेशन चैनल्स इरेस्पेक्टिव ऑफ कंप्यूटिंग पावर अवेलेबल टू मलेशियस एक्टर्स। देखिए अब यहाँ बात हो रही है, क्वांटम सिक्योरिटी इज वन प्रॉन्ग, एक तरह से क्या है, एक तरह से प्रॉन्ग है, यानी इसके सेंस में बात की जाए, एक तरह से ब्रांच है या पॉइंट है, पॉइंट को भी बोलेंगे। और दिस बदलाव का यानी चेंज का, प्रोमिसिंग टू प्रोटेक्ट, प्रोमिस करना प्रोटेक्ट करना कम्युनिकेशन चैनल्स को, ये चीजें इरेस्पेक्टिव होगा। इरेस्पेक्टिव का मतलब होता है, देखिए इरेस्पेक्टिव का मतलब क्या होगा, इसको याद रखेंगे। इरेस्पेक्टिव मतलब नॉट टेकिंग, यानी एक तरह से मतलब कि बिना अपेक्ष का, यानी निरपेक्ष बोल सकते हैं, निरपेक्ष वाली बातें हैं। इरेस्पेक्टिव के कई मतलब होते हैं, देखिए कई, एक वर्ड के बहुत सारे मतलब हैं, इन सभी को समझते चलेंगे। इरेस्पेक्टिव का मतलब ये होता है जैसे डिसरिगार्डिंग, इग्नोरिंग के सेंस में, ये चीजें इग्नोरिंग है। मतलब क्या है कि क्वांटम साइबर सिक्योरिटी इज वन प्रॉन्ग है, एक तरह से पॉइंट है इस बदलाव का। प्रोमिसिंग द टू प्रोटेक्ट, बदलाव मतलब कि प्रॉमिस करना प्रोटेक्ट करना कम्युनिकेशन चैनल को, ये चीजें इरेस्पेक्टिव है, इग्नोरिंग वाली बातें हैं। ऑफ कंप्यूटर पावर्स अवेलेबल टू मलेशियस एक्टर, क्योंकि ये चीजें अवेलेबल किनके पास है, मलेशियस एक्टर के पास है। एक्टर्स मतलब जो व्यक्ति इस पे काम कर रहे हैं उनको बोलेंगे। और मलेशियस मतलब होता है काफी होस्टाइल, मेल वैलेंट, इस वर्ड का सिनोनिम हो जाएगा मलेशियस मतलब मेल वैलेंट या होस्टाइल। होस्टाइल मेल वैलेंट, या फिर बोल सकते हैं काफी विशियस। इस सभी इसके सिनोनिम्स हैं, इन वर्ड्स को जरूर याद रखें, बहुत काम वाले वर्ड्स हैं सभी। इससे क्या होगा, धीरे धीरे आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, वर्ड्स पावर अच्छा हो जाएगा। मतलब काफी दुष्ट और बुरा के सेंस में आता है, लेकिन इनके पास है, काफी मलेशियस एक्टर्स के पास है, जो बुरे लोग हैं उनके पास है। आगे देखते हैं इसमें क्या बातें हो रही है। द दिल्ली, द आईआईटी दिल्ली एंड डीआरडीओ टीम सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेटेड, उन्होंने दिखाया है, ये दोनों मिलकर के, सब्जेक्ट टीम सब्जेक्ट है, डेमोन्स्ट्रेटेड वर्ब है, क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम थ्रू 1 किलोमीटर ऑफ फ्री स्पेस, 1 किलोमीटर का फ्री स्पेस के जरिए, थ्रू मतलब उसके जरिए होता है, से होगा गुजरना, ऑन द इंस्टीट्यूट कैंपस में, सच, देखिए पूरी बात को समझेंगे। सब्जेक्ट है आईआईटी दिल्ली डीआरडीओ टीम सक्सेसफुली, एक वर्ब है, ये डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ब है, सब्जेक्ट V2 हो गया। उन्होंने दिखाया है मतलब आईआईटी दिल्ली और उनकी टीम ने क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन को, स्कीम को, थ्रू 1 किलोमीटर ऑफ फ्री स्पेस इन इंस्टीट्यूट कैंपस में, सच अ टेक्नोलॉजी अलाउ, इस प्रकार की जो टेक्नोलॉजी अलाउ करता है, सब्जेक्ट है V5 है, टू इंडिविजुअल्स एक्शंस लोकेटेड अ किलोमीटर अपार्ट टू सिक्योरिटी एक्सेस मैसेज दे सेंड ईच अदर, जो एक दूसरे को मैसेज भेज सकते हैं। इफ एन ईव्सड्रॉपर ट्राइज टू इंटरसेप्ट एनी मैसेज, देखिए ईव्सड्रॉपर मतलब होता है चुपके से बात सुनने वाला, काफी अच्छा वर्ड है, वन वर्ड में आता है। ईव्सड्रॉपर मतलब होता है a person who secretly listen, a person who secretly, सीक्रेटली लिसन्स, जो व्यक्ति सुनते हैं चुपके से उसको बोलते हैं ईव्सड्रॉपर। अगर कोई भी चुपके से सुनने वाला व्यक्ति ट्राई करता है इंटरसेप्ट करना, इंटरसेप्ट मतलब कोई चीज को ना स्टॉप करना होता है, भेदना होता है, स्टॉप करना, एनी मैसेज। देखिए पूरी लाइन का मतलब समझिए, कोई भी जो सुनने वाला व्यक्ति है, चुपके से सुनने वाला कोशिश करता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। इंटरसेप्ट करना मतलब स्टॉप करना, किसी चीज को भेदना होता है, एनी मैसेज, जो भी मैसेज होता है।
इंस्टेंटेनियस चेंजेस, ये जो जो अचानक बदलाव होता है। इंस्टेंटेनियस एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है इंस्टेंट। इन द कीज द इंडिविजुअल्स में यूज टू, इसको क्या किया जाता है, यूज किया जाता है किस बारे में, यूज टू डिस्क्रिप्ट, डिक्रिप्ट करना, यूज टू डिक्रिप्ट करने का सेंस है, इस चीज को बनाने का सेंस है। डिक्रिप्ट मतलब होता है किसी भी चीज को डिक्रिप्ट करने का सेंस है, जैसे किसी भी चीज को डिकोड करना। काफी अच्छा वर्ड है, देखिए डिकोड करना। किसी चीज का तोड़ है, मैसेज विल रिवील, मैसेज रिवील हो जाएगा मतलब डिस्क्लोज हो जाएगा। डिस्क्लोज मतलब होता है कोई चीज को अनवेल करना, रहस्य को खोलना बोलते हैं। और एक वर्ड इसी में आता है कंसील, इसको बोलते हैं हाइड करना यानी छुपाना। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, कोई भी सुनने वाला व्यक्ति कोशिश करता है, पूरी लाइन का मतलब मैं समझाता हूँ। ईव्स ड्रॉपर मतलब होता है सुनने वाला। देखिए, बार बार वर्ड सुनने से आपको याद होता है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इनसे आपको बहुत चीजें याद हो जाएंगी। अगर कोई इफ्स, देखिए कंडीशनल क्लॉज है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में आया, सब्जेक्ट प्लस V5 आ गया, कंडीशनल क्लॉज है। भविष्य में होने वाले एक्शन की बात करेंगे, दो फ्यूचर वाले एक्शन होंगे जिसमें कंडीशन लगा हो, सिंपल प्रेजेंट टेंस में जाएगा। इफ एन इफ्स ड्रॉपर जो चुपके से सुनते हैं, ट्राई टू स्टॉप करते हैं कोई मैसेज को, इंस्टेंटेनियस मतलब अचानक बदलाव आता है, की चेंज होता है इंडिविजुअल्स में। कोई भी इंडिविजुअल्स यूज करते हैं डिक्रिप्ट करना मैसेज को, विल रिवील, ये चीजें रिवील हो जाएंगी। तो चैनल हैज बीन कॉम्प्रोमाइज, चैनल कॉम्प्रोमाइज हो जा चुके हैं, इसका मतलब ये होगा। इफ एनी वे दैट ईव्सड्रॉपर कैन नॉट प्रिवेंट, किसी भी तरीके से वो रोक नहीं सकते। इफ स्केल अप, इस चीज को बढ़ावा किया जाए, इंक्रीज करना। स्केल अप मतलब कोई चीज को इंक्रीज करने का सेंस है। और कोई चीज को स्केल अप किया जाए यानी इसको इंक्रीज किया जाए। स्केल्ड अप मतलब होता है बढ़ाने का सेंस है। कोई भी चीज को इंक्रीज करना साइज में। इंक्लूड सैटेलाइट्स की बात की जाए, टेक्नोलॉजी कुड अलाउ, ये चीजें अलाउ कर सकती हैं। स्टेशंस एनीवेयर इन इंडिया, भारत में कहीं भी, टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन, ताकि इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सके, एक दूसरे से आदान प्रदान कर सके, थ्रू अ क्वांटम नेटवर्क, क्वांटम नेटवर्क के जरिए, विदाउट फियर ऑफ बीइंग कॉम्प्रोमाइज, बिना कॉम्प्रोमाइज करने के लिए। फियर के साथ ऑफ लग गया, बीइंग आ गया, बीइंग के साथ एक वर्ब की थर्ड फॉर्म है, बिना कॉम्प्रोमाइज किए हुए। इसके बारे में ये बात है कि कोई ऐसी चीजें होंगी, स्टेशन होगा जहां पे सारी बातें होंगी। हेयर इन मतलब होता है इन द डॉक्यूमेंट ऑफ बुक को बोलते हैं, तो नाम है। देखिए, क्वांटम कम्युनिकेशंस इज वन ऑफ द फोर थीम्स, वन ऑफ के बाद देखिए आने वाला नाउन है प्लूरल ऑफ द नेशनल, नेशन क्वांटम मिशन का चौथा थीम है। अप्रूव किया गया इन 2023 में, विद एन आउटले, जैसे खर्च थे इतने, आउटले मतलब एक्सपेंडिचर होता है, 6003 करोड़ अंटिल 2030 2030 तक के लिए इतने खर्च है। मेनी ऑफ द सेम प्रॉब्लम्स, बहुत में से कुछ, ज्यादातर प्रॉब्लम्स, ये प्लूरल है। सेलिंग फंडामेंटल रिसर्च, बहुत सारे में से, मतलब बहुत सेम प्रॉब्लम्स में से बहुत सारे जो है वह सेलिंग कर रहा है। और सेलिंग मतलब परेशान करना होता है, हमला करना। रिसर्च इन इंडिया हैव, ये जो प्रॉब्लम्स है ये सब्जेक्ट है, हैव ऑलरेडी बिसेट किया गया है रिसर्च अंडर मिशन। हावेवर, हालांकि, a small fraction of the outlay, जो छोटा सा अमाउंट होता है आउटले का, has been disbursed, ये चीजें डिसबर्स की गई है, मतलब बांटना को बोलते हैं। कोई चीज को डिसबर्स करना मतलब बांटना होता है, डिसबर्स्ड। Thus far, even a venture capital flow into startups में remains trivial, ये चीजें बनी हुई है, ट्रिवियल बनी हुई है। ट्रिवियल मतलब एक बहुत ही कम, ना के बराबर है। साइंटिस्ट हैव कंप्लेंट, साइंटिस्ट ने कंप्लेन किया है। वर्ब की थर्ड फॉर्म में कंप्लेन होता है वर्ब, एक होता है कंप्लेंट, इन नाउन की तरह वर्क करेगा। दैट जस्ट इन टाइम फंडिंग में एब्सेंस ऑफ सिंगल विंडो क्लियरेंसेस की कमी है, एब्सेंस मतलब कमी है। एंड डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट जो होता है, हैव
इंक्रीज किया गया है, ये प्लूरल है। हैव के साथ बी थ्री आ गई, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ड्यूरेशन ऑफ प्रोजेक्ट, देयर आर परसिस्टेंट फॉरेन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर डिपेंडेंसीज है, मतलब कुछ देयर के साथ आर आगे कॉम्प्लीमेंट प्लूरल इसलिए लगा हुआ है, तो आगे प्लूरल इसलिए आर लग गया। कुछ परसिस्टेंट परसिस्टेंट जो चीजें हैं, टेनेशियस कंटिन्यू लगातार वाली चीजें हैं, वो है सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर डिपेंडेंसीज। मटेरियल्स जो है रिक्वायर्ड था फॉर स्पेसिफिक यूज केसेस में, सच एज, इस प्रकार की चीजें हैं। सच एज मतलब उस टाइप के जैसा। क्राइस्टैस, इसका मतलब है एक apparatus है जो मेंटेन करता है लो टेम्परेचर को, लो टेम्परेचर को मेंटेन करता है। सेंसर्स है, नीड टू बी, नीड मेन वर्ब है, टू बी के साथ देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म है, नीड टू बी फैब्रिकेटेड, जरूरत है इसको फैब्रिकेट करने की। फैब्रिकेटेड मतलब होता है कोई चीज को फॉर्ज करना, फेक बनाना। अब्रॉड, वाइल मोस्ट क्वांटम सॉफ्टवेयर स्टैक्स आर करंटली इम्प्लीमेंटेड बाय मल्टीनेशनल कंपनीज, बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज द्वारा ये चीजें यूज की जाती हैं, स्टैक्स किया जाता है। जो सॉफ्टवेयर स्टैक्स है, एक तरह से लेयर बोलते हैं, प्रोग्राम को ही बोलते हैं, इसी के बारे में बात हुई है। आइए दोस्तों, आपको लिए चलता हूँ मैं आगे। गवर्नमेंट पे डज नॉट मच ग्लोबल एफर्ट्स, सरकार नहीं पे की, गवर्नमेंट पे जो है डज नॉट मैच किया ग्लोबल ऑफर्स को, लैक ऑफ टाइमली एक्सेस की कमी थी। सोर्सेज हैज फोर्स्ड, रिसर्चर्स को सोर्सेज ने फोर्स किया है टू एक्सेप्ट शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स एंड रेंट इक्विपमेंट ले ले। इन फैक्ट इंडियाज कमिटमेंट जो है इट्स डाउन फ्रॉम द 8,000 करोड़ अनाउंस किया गया इन 2000 में। इज ये चीज अनाउंस अनाउंस की गई। ड्वार्फ्ड है मतलब छोटा सा है, लगाए बाय दोज ऑफ यूएस एंड चाइना की तुलना में, विच आर 5 and 20 times हायर, जो कि उनकी चाइना और अमेरिका की मतलब 5 से 20 टाइम हायर से। इफ डेमोन्स्ट्रेशन एट आईआईटी दिल्ली इज टू स्केल, और इसकी डेमोन्स्ट्रेशन को स्केल किया जाए, द गवर्नमेंट कैनॉट सप्लाई, कैनॉट सिंपली क्लिप ऑन साइंटिफिक टैलेंट, ये चीजें क्लिप ऑन नहीं करेगी साइंटिफिक टैलेंट पे। क्लिप ऑन का मतलब होता है अटैच होना। एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है अटैच, जैसे क्लिप लगाते हैं ना, यानी अटैच करते हैं, ये अटैच हो जाएगा। बार बार अटैक आ जा रहा है, अटैच होगा। अब देखिए यहाँ की बात को समझेंगे। साइंटिफिक टैलेंट एंड टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी टू एग्जिस्टिंग करना, इंफ्रास्ट्रक्चर को, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स इज एसेंशियल, ये चीजें बहुत जरूरी है सुधार करने की। इसी के बारे में पूरा डिस्कशन था। आई होप आपने पूरी तरह से सेशन को एंजॉय किया। अब देखिए इसमें क्या था, इस आर्टिकल में साइबर क्वांटम साइबर सुरक्षा में भारत की जो इम्पोर्टेंट प्रगति पर प्रकाश डाला गया है, जिसकी एग्जांपल्स में आईआईटी दिल्ली और डीआरडी द्वारा हाल ही में किया गया क्वांटम जो डिस्ट्रीब्यूशन प्रदर्शन हुआ है, जो क्रांतिकारी सुरक्षित संचार का वादा करता है, मतलब यहाँ पे जो कम्युनिकेशन है बहुत ही सुरक्षित होगा इसकी वजह से। एक तरह से भारत की महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के सामने आने वाली जो पर्याप्त बाधाएं हैं, जो भी है, जिसको गंभीर रूप से जांच करने की जरूरत किया गया है, जिसमें 6,003 3 करोड़ के जो खर्च है उसको अनुमोदित किया गया। क्वांटम कंप्यूटर्स का द्वारा प्रथम क्वांटम कंप्यूटर द्वारा वर्तमान एनक्रिप्शन को खतरा पैदा करने वाले युग में क्वांटम की जो बात की जा रही है, इसमें मिशन धीमी काफी है, उसी के बारे में बात है, उसी का रिसर्च हुआ है पूरे बारे में, यही सारी बातें इसमें दी गई हैं। आई होप आपने सारी बातें समझ ली होगी। अब मैं आपके लिए चलूंगा इडियम्स एंड फ्रेजेस में, जैसा कि मैं हमेशा लास्ट में बताता हूँ, आप भी अभी सीखेंगे। आइए दोस्तों, मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूँ इडियम्स एंड फ्रेजेस। देखिए एक फ्रेज होता है डाउन एंड आउट, डाउन एंड आउट, इसका मतलब होता है लैकिंग फंड्स, जहाँ पे फंड्स की कमी हो।
लैकिंग फंड्स, जहाँ पे फंड्स की कमी है उसको डाउन एंड आउट बोलते हैं। उसके बाद एक फ्रेज होता है फ्यू एंड फार बिटवीन। फ्यू एंड फार बिटवीन, जिसका मतलब होगा वेरी रेयर, बहुत ही कम। जैसे आप सेंटेंस बना सकते हैं कि बहुत कुछ चीजें काफी रेयर हैं, वेरी रेयर है, उसके लिए बोलेंगे। फ्यू और फार का मतलब ये हो जाएगा। एक होता है फैन द फ्लेम। फैन द फ्लेम मतलब फ्लेम में और भी हवा झोंक देना, यानी और भी भड़का देना बोलेंगे। फैन द फ्लेम मतलब होगा काफी और भी बदतर बनाना, चीजें और भी, तो उसको और भी एग्जासरबेट कर देना। एग्जासरबेट, इसके लिए वर्ड आता है डिटेरियोरेट, और भी बद से बदतर कर देना। एक और वर्ड आता है एग्रावेट, VATE लास्ट में है। एग्रावेट मतलब ये होता है बद से बदतर कर देना। ये AGGRAVATE है, वी मतलब वैन वाला भी। तो ऐसे करके आप याद करेंगे। एक है डाउन इन द माउथ, जिसका मतलब होता है जैसे डाउन इन द माउथ मतलब लिख लेंगे, इसका मतलब है दुख एवं निराशा से भरा हुआ, मतलब फिल्ड विद सैडनेस। फिल्ड विद सैडनेस बोल सकते हैं, निराशा से भरा हुआ। सैडनेस बोलेंगे या फिर बोल सकते हैं डेस्पॉन्डेंसी। डेस्पॉन्डेंसी, इसका मतलब निराशा से भरा हुआ होता है। तो ऐसे करके याद करेंगे। एक होता है फेस द म्यूजिक। फेस द म्यूजिक, इसका मतलब होगा जैसे टू फेस अपोजिशन, कठिनाई का मतलब टू फेस चैलेंजेस। टू फेस चैलेंजेस, इसका मतलब होगा टू फेस चैलेंजेस का मतलब जैसे कहीं पे चैलेंज फेस करते हैं, प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, उसको बोलेंगे टू फेस चैलेंजेस। ये सारे वर्ड्स आपको मिले हैं, इन सारे वर्ड्स की प्रैक्टिस करेंगे इडियम्स एंड फ्रेज की। विद दिस एवरीवन आई वुड लाइक टू एंड द सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक्स एवरीवन।